इस क्लास में आप लोगों को अमसाल पढ़ना है। अमसाल देखो, इब्तिदा में ज़रा मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाएगी। सिर्फ तुम लोगों को करना ये है कि जो सबक अगले दिन क्लास में पढ़ना है उसको एक मर्तबा अपने घर पर ज़रूर पढ़ लो। फिर अगले दिन जब क्लास में आओ तो जो उस्ताद पढ़ाएं उसको गौर से सुनो, और जो बताएं उसको गौर से सुनो, और उसको महफूज रखने की कोशिश करो। अभी तक जो किताबें तुमने पढ़ी हैं उसमें जुमले अलग अलग थे, लेकिन अब जो किताब आपको पढ़नी है उसमें तमाम जुमले का ताल्लुक़ एक दूसरे जुमले से होगा। वहाँ जो जुमले थे वो बिल्कुल अलग थे, एक जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अब जो जुमले इस किताब में पढ़ोगे उसमें हर जुमले का आगे वाले जुमले से कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा, यानी एक मरबूत इबारत अब होगी, मुतफर्रिक जुमले नहीं होंगे। इसीलिए शुरू में ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन अगर मेहनत करोगे, मुताला करोगे तो 10-12 सबक पढ़ने के बाद एक किताब बहुत आसान हो जाएगी। अगर इब्तिदा में 4-5 लाइन पढ़ने में तुम्हारा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा चला जाता है, तो बाद में 3-4 सबक पढ़ने में भी तुम्हें 1 घंटा नहीं लगेगा। लेकिन उसकी शर्त यही है कि इब्तिदा में मुकम्मल तरीके से मेहनत करनी है। इब्तिदा में मुश्किल होगी, लेकिन इस मुश्किल पर काबू पाना है, तब जाकर तुम कामयाब होगे। इस किताब का देखो पहला सबक है असदुन व फारतुन। असदुन की जमा आती है उसूदुन व आसादुन, 2 जमा आती है, उसूदुन जमा आसादुन व उसूदुन। इसका माना होता है शेर। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है वाव। वाव का माना तुम जानते हो, वाव माने और, वाव हर्फ अत्फ़ है। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ है उफ़ारतुन, इसकी जमा आती है फ़िरानुन। फ़ारतुन जमा फ़िरानुन। ये लफ्ज़ चूहिया के लिए भी बोला जाता है, यानी मुअन्नस के लिए भी, और चूहा यानी मुज़क्कर के लिए भी। फ़ारतुन जब कहा जाएगा तो उससे चूहिया भी मुराद हो सकती है और चूहा भी, दोनों भी। अब देखो लिखा हुआ असदुन व फ़ारतुन, एक शेर और एक चूहिया। अब सवाल पैदा होता है कि एक किसका तर्जमा किया गया है? असदुन माने शेर होता है, फ़ारतुन माने चूहिया होती है, तो एक किसका तर्जमा किया गया है? ज़रा देखो, असदुन ये मारफा है कि नकिरा? नकिरा है, और नकिरा का तर्जमा अरबी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान में एक, कुछ, चंद, कई वग़ैरह अल्फाज से किया जाता है। मिसाल के तौर पर मिरवाहतुन माने पंखा। अब देखोगे तुम मिरवाहतुन नकिरा है कि मारफा, तुमने ये देखा मिरवाहतुन नकिरा है, तो अब तर्जमा में तुम एक या कोई लगा दोगे, एक पंखा या कोई पंखा। किताबुन नकिरा है कि मारफा, तुमने देखा नकिरा है, तो अब तर्जमा जब करोगे तो कहोगे एक किताब या कोई किताब। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ अरबी में मारफा है तो उर्दू में जब उसका तर्जमा करेंगे तो एक या कोई नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो लिखा हुआ असदुन, ये नकिरा है, इसी को तुम मारफा बना लो, अल असदु। अब जब तर्जमा करोगे तो तर्जमा होगा शेर। अब एक या कोई नहीं लगाना है। किताबुन एक किताब, लेकिन जब अलिफ लाम लग जाएगा, जब मारफा हो जाएगा अल किताबु, तो तर्जमा होगा किताब। रजुलुन एक आदमी, जब अलिफ लाम लग जाएगा हो जाएगा अर रजुलु आदमी। ठीक। अब देखो इस किताब का या इस सबक का जो पहला जुमला है वो, उसमें एक लफ्ज़ है कान, एक लफ्ज़ है असद और एक लफ्ज़ है नाइम। एराब क्या होगा इसको हम बाद में देखेंगे। पहला लफ्ज़ है कान, दूसरा असद, तीसरा नाइम। यहाँ एक चीज़ समझना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो नई है, जो अरबी अव्वल में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अरबी अव्वल में तुमने कुछ अल्फाज पढ़े हैं, जैसे इन्ना,
अन्ना, का अन्ना वगैरह, इसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है ना। इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। ये हरूफ किस पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा और ख़बर पर। मिसाल के तौर पर देखो, अर्रजुलु कादिमुन, अर्रजुलु कादिमुन, आदमी आने वाला है या आदमी आ रहा है। मुब्तदा ख़बर का जुमला है कि नहीं है? अर्रजुलु मुब्तदा, कादिमुन ख़बर। जब इन हुरूफ में से कोई हरफ इस पर दाखिल हो जाएगा मुब्तदा ख़बर पर, तो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर इन्ना को दाखिल करो, इन्ना। अब जो मुब्तदा है, ये मुब्तदा चला जाता है हालत नसब में, अर्रजुलु के बजाय हो जाएगा अर्रजुला, और ख़बर में कोई तब्दीली नहीं होगी। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल्ला जो हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हैं, जब ये मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं? मुब्तदा को हालत नसब में कर देते हैं और ख़बर अपनी हालत में बाकी रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। इसी तरह कुछ अफ़आल हैं, उनको हम कहते हैं अफ़आल नाक़िसा। कुछ अफ़आल हैं, उनको हम कहते हैं अफ़आल नाक़िसा। उन अफ़आल में एक लफ्ज़ है, एक फ़ेल है काना और एक फ़ेल है लैसा। ये दोनों लफ्ज़ जो है, ये दोनों अफ़आल जो हैं, ये दोनों जो फ़ेल हैं, ये तुम्हारे इस सबक के अंदर दोनों मिलेंगे। काना भी मिलेगा और लैसा भी मिलेगा। काना तो देखो बिल्कुल पहले जुमले में मिल गया है ना। अब सवाल पैदा होता है, एक क्या करते हैं? अफ़आल नाक़िसा भी मुब्तदा ख़बर ही पर दाखिल होते हैं। जैसे मिसाल से समझो, अलवलदु जमीलुन, तर्जमा क्या होगा? लड़का खूबसूरत है। मुब्तदा ख़बर का जुमला है कि नहीं? अलवलदु मुब्तदा, जमीलुन ख़बर, लड़का खूबसूरत है। अफ़आल नाक़िसा जो होते हैं वो भी इसी मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होती हैं, याद रहे। लेकिन ये क्या करते हैं, इसको देखो। मिसाल के तौर पर इस फ़ेल को तुम यहाँ लाओ, अब हो जाएगा काना अलवलदु जमीलुन, यही हुआ ना। लेकिन ये अमल करेगा। अब काना क्या अमल करेगा जानते हो? मुब्तदा में कोई तब्दीली नहीं होगी, मुब्तदा अपनी सूरत पर रहेगा। समझ गए? मुब्तदा में कोई तब्दीली। इन्ना और अन्ना में तुम क्या करते थे? मुब्तदा में तब्दीली करते थे और ख़बर में कोई तब्दीली नहीं करते थे। लेकिन अफ़आल नाक़िसा में तुम क्या करोगे? मुब्तदा के अंदर तब्दीली नहीं करोगे, ख़बर के अंदर तब्दीली करोगे। क्या तब्दीली होगी? ख़बर हालत नसब में चली जाएगी। ये जमीलुन है ना, अबे क्या हो जाएगा? जमीलन। तो अफ़आल नाक़िसा यही करते हैं। अफ़आल नाक़िसा भी मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, लेकिन मुब्तदा में कोई तब्दीली नहीं होती है और ख़बर हालत नसब में चली जाती है। अब तर्जमा क्या होगा? कानल वलदु, काना माने था, अलवलदु माने लड़का, जमीलुन माने खूबसूरत। अलवलदु जमीलुन, लड़का खूबसूरत है। जब काना लग गया, लड़का खूबसूरत था। इसी तरह मिसाल के तौर पर देखो, अल किताब जदीदुन, जब काना लग जाएगा, कानल किताब जदीदन, अल किताब जदीदुन, किताब नई है। कानल किताब जदीदन, किताब नई थी। फ़ातिमतु सालिहतुन, फ़ातिमा नेक है। लेकिन जब काना लग जाएगा, कानत फ़ातिमतु सालिहतन, फ़ातिमा नेक थी। समझ गए ना? तो जब काना मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होता है तो ख़बर जो होती है वो हालत नसब में चली जाती है और तर्जमा में था, थे, थी या था, थी, थे वगैरह लग जाती। ठीक? और तरकीब में भी थोड़ा तब्दीली हो जाएगी। अब काना को कहेंगे काना फ़ेले नाकिस, काना फ़ेले नाकिस, अलवलदु उसका इस्म, जमीलन उसकी ख़बर। ठीक? तो इतनी बात समझ में आ गई ना कि काना और लैसा अफ़आल नाक़िसा में से हैं। ये क्या काम करते हैं? मुब्तदा में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ख़बर को हालत
नसब में कर देते हैं। काना तुमने देख लिया, लईसा भी देख लो। लईसा का माना होता है नहीं, फ़ेल नाकिस में से है, तो ये भी किस पर दाखिल होगा? मुब्तदा खबर ही पर दाखिल होगा। मिसाल के तौर पर मुब्तदा खबर का कोई एक जुमला हम लेते हैं, वही जुमला लेते हैं, अल वलदु जमीलुन, अल वलदु जमीलुन। अब जब इस पर लईसा लगेगा तो हो जाएगा लईसा, इसमें में कोई तब्दीली नहीं होगी। ख़बर किस हालत में चली जाएगी? हालत नसब में हो जाएगा लईसल वलदु जमीलन, अल वलदु जमीलुन लड़का खूबसूरत है, लईसल वलदु जमीलन लड़का खूबसूरत नहीं है। ठीक। अल किताब जदीदुन किताब नई है, लईसल किताब जदीदन किताब नई नहीं है। अल मदरसतु मफ्तूहतुन मदरसा खुला हुआ है, लईसतिल मदरसतु मफ्तूहतन मदरसा खुला हुआ नहीं है। अत्तुल्लाबु हाज़िरूना तलबा हाजिर हैं, जब लईसा लग जाएगा लईसत तुल्लाबु हाज़िरीना तलबा हाजिर नहीं हैं। तो ये देखो लईसा की खबर है जमीलन ना। लईसा की खबर दो सूरत में होती है, एक तो हालत नसब में काना की तरह, दूसरी क्या होती है इसके खबर पर बा दाखिल हो जाता है। यानी इसको हम दो तरह से कह सकते हैं, लईसल वलदु जमीलन लड़का खूबसूरत नहीं है, और इस तरह से भी कह सकते हैं लईसल वलदु बेजमीलिन लड़का खूबसूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है लईसा की जो खबर होती है उसको हालत नसब में भी रख सकते हैं और बा के ज़रिए उसको हालत जर में भी कर सकते हैं। जैसे लईसल किताब जदीदन किताब नई नहीं है। दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं लईसल किताब बेजदीदिन किताब नहीं है। अल मदरसतु मफ्तूहतुन लईसतिल मदरसतु मफ्तूहतन, और हम ये भी कह सकते हैं लईसतिल मदरसतु बेमफ्तूहतिन। तो लईसा की खबर पर बा भी आ सकती है और लईसा की खबर हालत नसब में भी हो सकती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब देखो पहला जुमला जो है काना असद नाइम। ठीक। अब तुम जानते हो कि काना जब आता है तो काना मुब्तदा खबर पर आएगा। ठीक। तो असद मुब्तदा हो गया और नाइम क्या हो गया? खबर। अब जब काना दाखिल हो जाएगा तो मुब्तदा में कोई तब्दीली होगी? मुब्तदा में कोई तब्दीली नहीं होगी। जब असद मुब्तदा है तो अपनी हालत पे रहेगा काना, और मुब्तदा का क्या एराब होता है? मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, तो पढ़ेंगे काना असदुन, और ख़बर किस हालत में चली जाएगी? हालत नसब में, लिहाजा ख़बर को पढ़ेंगे हालत नसब में ना इमन। अब पूरा जुमला क्या हुआ? काना असदुन ना इमन। अब तर्जमा देखो, काना माने था, असदुन नकरा है कि मारफा? नकरा है, और नकरा के तर्जमे में क्या लगाते हैं? एक या कोई। तर्जमा हो जाएगा काना असदुन एक शेर था, नाइमुन सो रहा। अब पूरा तर्जमा कैसे करेंगे? एक शेर सो रहा था। ठीक। यही एक और चीज़ समझ लो, इसको बहुत ध्यान से समझो, एक चीज़ बार बार आएगी। काना असदुन नाइमन एक शेर सो रहा था। अच्छा देखो, काना असदुन ना ईमन, यही है ना? काना असदुन नाइमन एक शेर सो रहा था। ये नाइमन देखो, इसका मज़दर है या इसका मादा है नून वाव मीम। नून वाव मीम, ये कौन सी गर्दान हुई? देखो, वाव फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। वाव किस जगह है? आइन कलमा की जगह। जब मादे में आइन कलमा की जगह वाव या या हो तो उस गर्दान को हम कहते हैं अजवफ की गर्दान। अब देखो, ये है बाब नसरा से, बाब नसरा से अजवफ में कौन सी गर्दान पढ़े हो? काफ वाव लाम। काला यकूलू काइलुन, तो ये क्या हो जाएगा? नामा यनूमू नाइमुन। अब देखो, नाइमुन कौन सा मुश्तक है? नाइमुन, नाइमतुन, नाइमाने, नाइमताने, नाइमूना, नाइमातुन, ये कौन सा मुश्तक है? ये जुल्फ़ेल मारूफ या इसमें फ़ाइल है। अब यहाँ देखो, काना की खबर क्या है? जुल्फ़ेल मारूफ है कि नहीं है? ठीक।
जब काना की ख़बर ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ हो या काना की ख़बर फ़ेल मुज़ारा हो। मिसाल के तौर पर देखो, काना अत्तालिबु कारियन, काना अत्तालिबु यक़रउ। देख रहे हो, काना तालिबु कारियन, काना तालिबु यक़रउ। यहाँ देखो काना की ख़बर ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ है, क़रा यक़रउ कारियुन, इसमें फ़ाइल है कि नहीं, ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ है। और यहाँ काना की ख़बर फ़ेले मुज़ारा है, क़रा यक़रउ। जब काना की ख़बर ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ हो या काना की ख़बर फ़ेले मुज़ारा हो तो तर्जमा में रहा था लगाएंगे। जैसे कानत तालिबु कारियन, तालिब इल्म पढ़ रहा था। कानत तालिबु यक़रउ, तालिब इल्म पढ़ रहा था। ठीक, इसी तरह और मिसाल देखो, मिसाल के तौर पर कानतिश्शम्सु तालियतन, तालियुन तालियतुन, ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ है, तालियुन माने निकलने वाला। अब तर्जमा क्या करेंगे, सूरज निकल रहा था। अगर फ़ेल मुज़ारा हो तब भी रहा वाला तर्जमा करेंगे, कानतिश्शम्सु ततलउ, सूरज निकल रहा था। तो याद क्या करना है कि काना की ख़बर अगर ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ हो या काना की ख़बर फ़ेल मुज़ारा हो तो तर्जमा में रहा था लगाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखो तर्जमा क्या हो रहा है, काना असदुन नाइमन, नाइम ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ है कि नहीं है, तो तर्जमा में देखो क्या लगा रहे हो, रहा था। अगर फ़ेल मुज़ारा होता तब भी रहा था लगाते। काना असदुन यनूमू, तब भी यही तर्जमा होता, शेर सो रहा था। तो ये चीज़ याद रहेगी ना कि काना की ख़बर अगर ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ हो या काना की ख़बर फ़ेले मुज़ारा हो तो तर्जमा में लगाएंगे रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सुन रहा था। मोहम्मद सुन रहा था, काना मुहम्मदुन सामियन, या काना मुहम्मदुन यसमऊ। जा रहा था, काना मुहम्मदुन ज़ाहिबन, मोहम्मद जा रहा था। काना मुहम्मदुन यज़हबु, मोहम्मद जा रहा था। समझ गए, काना की ख़बर फ़ेल मुज़ारा हो या काना की ख़बर ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ हो तो तर्जमा में रहा था लगाती हैं। अब देखो आगे, अब आगे क्या जुमला है, सबसे पहले फ़ा लगा हुआ है, फिर उसके बाद दाल बाता है। ये देखो है, इसका मादा जो है वो है दाल बा बा। ये जो आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका मादा है दाल बा बा, दाल बा बा बाब ज़रबा। अब देखो दाल बा बा, देखो जुमला यही है ना। ये तो फ़ा है, ये फ़ा हर्फ़ अत्फ़ है, जैसे वाव हर्फ़ अत्फ़ होता है ना, वाव माने और, फ़ा माने पस, ये फ़ा हर्फ़ अत्फ़ है। अब मसला इसका है, ये क्या है, तो मैंने बतलाया कि इसका मादा है दाल बा बा। अब सबसे पहले देखो, अगर मादा है दाल बा बा तो ये कौन सी गर्दान हो गई। तुमने पढ़ा होगा कि जब आइन कलमा और लाम कलमा एक जैसे हों, यानी एक जिन्स के हों, तो हम उसको कहते हैं मुज़ाफ। जैसे मीम दाल दाल, मद्दा, फ़ा रा रा फर्रा, तो दाल बा बा क्या हो जाएगा, दब्बा। ये है बाब ज़रबा से, बाब ज़रबा से, बाब ज़रबा से मुज़ाफ की कोई गर्दान याद है, हाँ, फ़ा रा रा फर्रा या फिर्रू फ़ारुन। इसी तरह हो जाएगा दब्बा या दिब्बू दाबुन। अब इसको तुम बनाओ, देखो क्या बन सकता है, दब्बा दब्बा दब्बत। ये लफ्ज़ दब्बत बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यानी कौन सा सेगा हुआ, दब्बा दब्बत। सबसे पहले मुश्तक देखो, माजी मारूफ, फिर आओ सेगा में देखो, दाईं तरफ देखो वाहिद, फिर ऊपर देखो नक्शे में गायब, फिर देखो मुअन्नस, यानी सेगा बना वाहिद गायब मुअन्नस, यही बना ना।
अब ज़रा देखो, दब्बुन के माना होता है रेंगना, दब्बुन माने रेंगना, वाहिद गायब मुअन्नस। अब इसे ध्यान में रखना अपनी। हाँ, अब क्या हो गया, फदब्बत, फदब्बत। अब ये फेल है, फेल को क्या चाहिए, फ़ाइल चाहिए। कोई भी काम किसी करने वाले के बगैर हो सकता है? नहीं। कोई भी काम होगा तो कोई करने वाला होगा। मारना एक काम है, इसका कोई मारने वाला तो होगा। उस्ताद ने मारा, उस्ताद क्या बन गया, फ़ाइल। अब तुम यहाँ देखोगे दब्बत फेल है, तो इसका फ़ाइल क्या हो सकता है, फ़ाइल दो चीज़ हो सकती है, या तो अंदर कोई ज़मीर होगी या तो इसमें ज़ाहिर फ़ाइल होगा। यानी फ़ाइल या तो बाहर होगा या तो अंदर ज़मीर की सूरत में होगा। समझ रहे हो, फ़ाइल दो ही सूरत में होता है, या तो अंदर ज़मीर की सूरत में होगा या तो बाहर इसमें ज़ाहिर की सूरत में होगा। इसको मिसाल से समझाऊं, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ज़हाबा मुहम्मदुन इला सरा एमीरा, ज़हाबा मुहम्मदुन इला सरा एमीरा, मोहम्मद गया सराय मीर, मोहम्मद सराय मीर गया। जाने का काम कौन कर रहा है, मोहम्मद जाने का काम कर रहा है, तो मोहम्मद क्या हो गया, फ़ाइल हो गया। अब यहाँ तुम देखो फ़ाइल लफ्ज़ में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, मोहम्मद लफ्ज़ में है कि नहीं है, तो इसी को हम कहेंगे फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। जब फ़ाइल लफ्ज़ में मौजूद हो तो हम उसको क्या कहते हैं, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। क़रा अल उस्ताज़ु अस्सबक़ा, उस्ताद ने सबक पढ़ा। अब यहाँ फ़ाइल कौन है, अल उस्ताद। अल उस्ताद का लफ्ज़ जुमले में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो हम कहेंगे उस्ताद जो है इसमें फ़ाइल है और फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद है। लेकिन कभी कभी फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता है बल्कि अंदर होता है, फ़ेल के अंदर। मिसाल के तौर पर देखो, क़राअता अद्दरसा, क़राअता दरसा, तर्जुमा क्या होगा, क़राअता फ़ालता, फ़ाला माने उसने किया, फ़ालत माने उस औरत ने किया, फ़ालता माने तूने किया, क़राअता माने तूने पढ़ा, क़राअता अद्दरसा तूने पढ़ा, अद्दरसा सबक को, तूने सबक पढ़ा। अब देखो यहाँ काम करने वाला कौन है, तू, लेकिन तू का लफ्ज़ में मौजूद है नहीं है, बल्कि क़राअता के अंदर छुपा हुआ है। क़राअता के अंदर क्या छुपा हुआ है, अंता। जब फ़ेल छुपा हुआ हो ज़मीर की सूरत में तो हम उसको कहते हैं फ़ाइल यहाँ ज़मीर है। जब फ़ाइल लफ्ज़ की सूरत में हो तो हम कहेंगे इसमें ज़ाहिर है, और जब इस लफ्ज़ की सूरत में ना हो बल्कि फ़ेल के अंदर ज़मीर की सूरत में हो तो हम कहेंगे फ़ाइल क्या है, ज़मीर है। अब उसके साथ एक और चीज़ समझ लो। अच्छा, पहले इसको पढ़ो, फदब्बत, फिर उसके बाद एक लफ्ज़ आया अला। अला क्या है, अला हर्फ़ जर है, अला माने पर, ठीक। हर्फ़ जर है तो उसके बाद क्या चाहिए, मजरूर चाहिए। जैसे अलल किताबी, किताब पर, अलत तरीकी, रास्ते पर, इसी तरह से अलत ताबिलती, मेज़ पर, है कि नहीं। तो अब उसके बाद देखो एक लफ्ज़ आ रहा है वजहुन, वजहुन जमा वजूहुन माने चेहरा, और फिर उसके साथ एक लफ्ज़ लगा हुआ है हु। क्या लगा हुआ है, हु। अब देखो वजहुन जमा वजूहुन माने चेहरा, वजहुन का लफ्ज़ इस्म है कि फ़ेल है कि हर्फ है, इस्म है। वजहुन माने चेहरा। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन आती है तो समझ जाओ क्या है, इस्म है। तनवीन पहचान किसकी है, इस्म की। अब वजहुन माने चेहरा, अब वजहुन के साथ क्या लगा हुआ है, हु। जब इस्म के साथ इस तरह से हु, हा, का, के, हुम, हुन्ना वगैरह अल्फाज लगे हों तो ये जो इस्म होता है वो मुज़ाफ़ बन जाता है, और जो ज़मीर उसके साथ लगी होती है वो क्या बन जाती है, मुज़ाफ़िल है। जैसे किताबुहु, अब तर्जुमा क्या होगा, उसकी किताब, कलमुहु, उसका कलम, इसी तरह से मदरसतुहु, उसका मदरसा, तो वजहुहु, उसका चेहरा। अब आला जोड़ दो, आला वज। अब आला के बाद वाला लफ्ज़ हालत जर में होगा तो अब वजहू तो कहेंगे नहीं बल्कि क्या कहेंगे, वज ही, आला वज ही, उसके चेहरे पर। अब देखो उसके बाद एक लफ्ज़ है फ़ारतुन, फ़ारा, फ़ारा माने चूहिया, ठीक। अब तुम्हें ये देखना है फ़ारा का लफ्ज़ तरकीब में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये तुम्हें गौर करना है। सबसे पहले तुम देखो यहाँ सेगा कौन सा है, सेगा है वाहिद गायब
मुअन्नस। यहाँ एक कायदा समझो, बहुत अहम कायदा है, बहुत ज़रूरी, इसको समझो। अगर सेगा वाहिद गायब मुज़क्कर हो, वाहिद गायब मुज़क्कर या वाहिद गायब मुअन्नस, ये दो सेगा, वाहिद गायब मुज़क्कर या सेगा हो वाहिद गायब मुअन्नस। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ज़हाबा वाहिद गायब मुज़क्कर है कि नहीं है? ज़हाबत वाहिद मुअन्नस गायब है कि नहीं है? है ना। जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर हो या वाहिद गायब मुअन्नस हो तो सबसे पहले तुम फ़ाइल को लफ्ज़ में तलाश करोगे। कहाँ तलाश करोगे? लफ्ज़ में, इसमें ज़ाहिर में तलाश करोगे, बाहर तलाश करोगे, ज़मीर को फ़ाइल नहीं बनाओगे। समझ गए? जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ज़हाबा मुहम्मदुन इला सराय मीरा, ये लफ्ज़ है, ये पूरा जुमला है। अब देखो ज़हाबा वाहिद गायब मुज़क्कर है ना। अब इस लफ्ज़ को देखकर तुम फ़ौरन मत कहना ज़हाबा फ़ाला, फ़ाला माने उसने किया, ज़हाबा माने हो गया, इस तरह से तर्जुमा मत करना। अब तुम देखो ये वाहिद गायब मुज़क्कर है तो सबसे पहले आगे वाले अल्फाज को देखो, इसमें कोई लफ्ज़ इसका फ़ाइल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब देखो मोहम्मद इसका फ़ाइल बन सकता है तो मोहम्मद को इसका फ़ाइल बना दो, क्या हो जाएगा? ज़हाबा मुहम्मदुन। तो यही याद रखना है तुम्हें, अगर सेगा वाहिद गायब मुज़क्कर है या सेगा वाहिद गायब मुअन्नस है तो सबसे पहले आगे वाले जो अल्फाज है उसमें तुम फ़ाइल को तलाश करोगे, ज़मीर को फ़ाइल नहीं बनाओगे। हाँ, आगे वाले अल्फाज में अगर कोई लफ्ज़ फ़ाइल नहीं बन सकता तब तुम ज़मीर को क्या बनाओगे? फ़ाइल बनाओगे। लेकिन पहले कहाँ तलाश करोगे? आगे। अब देखो दब्बत, ये कौन सा सेगा है? वाहिद गायब मुअन्नस, तो सबसे पहले फ़ाइल कहाँ तलाश करोगे? आगे वाले अल्फाज में देखो कोई लफ्ज़ फ़ाइल बन सकता है कि नहीं। आप आगे वाले अल्फाज में क्या है? वजह है, वजह बनेगा नहीं क्योंकि वजह से पहले आला है, आला के बाद वाला मजरूर हो जाएगा और मजरूर फ़ाइल बनेगा नहीं। फिर हु तो बनेगा नहीं, हु तो मुज़ाफ़िले है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ बच रहा है, वो क्या है? फ़ारा। ये फ़ाइल बन सकता है कि नहीं? अब तुम तर्जमा करके देखो, तर्जमा करके तुम देखो, फ़दब्बत रेगी, फ़ाला माने किया, फ़ाला माने किया, फ़ालत माने की, दब्बा माने रेगा, दब्बत माने रेगी। कौन रेगी? अब ये चुहिया, चुहिया रेगी, तो चुहिया क्या बन गई? फ़ाइल बन गई। और फ़ाइल का इराब क्या होता है? फ़ाइल किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में होता है। अब इसको तुम फ़ारतुन पढ़ोगे या फ़ारतन पढ़ोगे या फ़ारतिन? फ़ारतुन पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे फ़ारतुन? क्योंकि ये फ़ाइल है। अब देखो पूरा जुमला क्या हो गया? फ़दब्बत अला वजहिही फ़ारतुन, बस एक चुहिया उसके चेहरे पर रेंगी। अब पूरी तरकीब कर लो। काना को मैंने क्या बताया था? काना फ़ेले नाकिस, जो मुब्तदा होता है वो क्या बन जाता है? काना का इस्म, नाइमन काना की ख़बर, काना अपने इस्म और अपनी ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया। ठीक। अब आगे वाला जुमला देखो, फ़ा को मैंने बताया है, फ़ा क्या है? हरफ़े अत्फ़। दब्बत, दब्बत क्या हो जाएगा? फ़ेल। अब उसके बाद अला हरफ़े जर, वजह मुज़ाफ़, ही मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ारतुन फ़ाइल। यही फ़ाइल है ना। अब तर्जुमा एक मरतबा फिर सुनो, काना असदुन नाइमन फ़दब्बत अला वजहिही फ़ारतुन, एक शेर सो रहा था बस उसके चेहरे पर एक चुहिया रेंगी। अब उसके बाद देखो क्या है? एक लफ्ज़ वाव है। वाव जानते हो क्या है? वाव हरफ़े अत्फ़ होता है, वाव माने और। ठीक। अब उसके बाद देखो लफ्ज़ है अलिफ ये काफ ज़ो ते, यही ये लफ्ज़ है ना, ता। अब सबसे पहले तुम गौर करो कि इसका माद्दा क्या है। जब तुम गौर करोगे तो पाओगे इसका माद्दा है ये काफ या काफ ज़ो। ठीक। फिर उसके बाद तुम देखो ये किस बाब से बनता है? ये आता है बाब इफ़आल से, बाब इफ़आल से। सबसे पहले तुम देखोगे ये काफ ज़ो, ये कौन सी गर्दान है? जब फ़ा कलमा वाव या या हो तो उसको हम कौन सी गर्दान कहते हैं? मिसाल की गर्दान है, मिसाल की गर्दान है ना।
जब मिसाल की गर्दान को तुम बाब इफ़ाल में ले जाओगे, अफ़आला, ये काफ़ क्या हो जाएगा, अयक़ज़ा। इसी तरह से वाव जीम दाल मिसाल की गर्दान है, जब उसको तुम बाब इफ़ाल में ले जाओगे कि क्या हो जाएगा, अफ़आला औजदा। अब सर्फ़ सगीर देखो, औजदा यूजिदु मूजिदुन, ऊजिदा यूजदु मूजदुन, औजिद ईजादुन, वाव या से बदल जाएगा, औजिद ईजादुन। औरसा वावरसा, औरसा यूरिसु मूरिसुन, ऊरिसा यूरसु मूरसुन, औरिस ईरासुन। इसी तरह से ये सिंदे है, ऐसरा यूसिरु मूसिरुन, ऊसिरा यूसरु मूसरुन, ऐसिर ईसारुन। अब देखो क्या हो गया, अयक़ज़ा यूक़िज़ु। अब देखो क्या बन सकता है, अयक़ज़ा अयक़ज़त, अयक़ज़त बन सकता है कि नहीं बन सकता है, अयक़ज़त बन सकता है ना। देखो ये अलिफ या काफ फिर ज़ो फिर ता है, तो अयक़ज़ा अयक़ज़त। अब सबसे पहले तुम गौर करो, अयक़ज़त ये कौन सा सेगा है, वाहिद गायब मुअन्नस, ठीक, वाहिद गायब मुअन्नस है, फ़ेल है वाहिद गायब मुअन्नस, इसका माना होता है जगाना, ठीक। अब तुम यहाँ देखोगे जब वाहिद गायब मुअन्नस है तो सबसे पहले फ़ाइल कहाँ तलाश करोगे, मैंने बताया है जब सेगा वाहिद गायब मुज़क्कर हो या वाहिद गायब मुअन्नस हो तो सबसे पहले फ़ाइल को हम कहाँ तलाश करेंगे, लफ्ज़ में, इसमें ज़ाहिर में। अब आगे देखो कोई लफ्ज़ उसका फ़ाइल बन सकता है, नहीं, आगे कोई लफ्ज़ उसका फ़ाइल नहीं बन सकता है। अच्छा, अयक़ज़त के साथ एक ज़मीर जुड़ी हुई है, वो कौन सी ज़मीर है, हु है ना। अयक़ज़त क्या है, फ़ेल है, और फ़ेल के साथ कौन सी ज़मीर जुड़ी हुई है, हु। एक कायदा यहाँ याद रखो, अगर फ़ेल के साथ कोई ज़मीर जुड़ी हुई हो, फ़ेल के साथ अगर कोई ज़मीर जुड़ी हुई हो, जैसे देखो अयक़ज़त में हु जुड़ी हुई है, इसे बहुत गौर से देखो। जैसे मिसाल के तौर पर देखो ज़रबता, ज़रबता एक फ़ेल है। अब अगर इसके साथ तुम कोई ज़मीर जोड़ दो, मिसाल के तौर पर का, ठीक, या इसी तरह से इसमें और कोई ज़मीर जोड़ दो, ज़रबता में जोड़ दो हु, तो जो ज़मीर फ़ेल से जुड़ कर आती है, फ़ेल से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जो ज़मीर फ़ेल से जुड़ कर आएगी वो हमेशा तरकीब में मफ़ूल भी बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा तरकीब में मफ़ूल भी बनेगी। और जो ज़मीर अंदर होगी फ़ेल की, जैसे ज़रबता में अंता ज़मीर है, छुपी हुई है, ज़रबतों में अना ज़मीर छुपी हुई है, तो जो अंदर ज़मीर है वो हमेशा क्या बनती है, फ़ाइल बनती है। जो फ़ेल से लगी हुई ज़मीर है वो बनेगी मफ़ूल बिही, और जो फ़ेल के अंदर ज़मीर है वो बनेगी फ़ाइल, ठीक। अब देखो अयक़ज़त में कौन सी ज़मीर जुड़ी हुई है, हु। ये ज़मीर तो फ़ाइल बन नहीं सकती, क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि ये फ़ेल से जुड़ कर आई है, लिहाजा अब ये क्या बनेगी, मफ़ूल भी बनेगी। अब उसके बाद और कोई लफ्ज़ तो है नहीं जो आगे फ़ाइल बन सके, अयक़ज़ा का कोई लफ्ज़ है, जब कोई लफ्ज़ आगे फ़ाइल ना मिले बनने वाला तो किसको फ़ाइल बनाओगे, ज़मीर को। अब देखो फ़ाला में हुआ ज़मीर, फ़ालत में हिया ज़मीर, फ़ालता में अंता ज़मीर, तो अयक़ज़ा में हुआ ज़मीर, अयक़ज़त में हिया ज़मीर। फ़ाला माने उसने किया, अयक़ज़ा माने उसने जगाया, इक़ाज़ु माने जगाना ना, फ़ाला उसने किया, अयक़ज़ा उसने जगाया। फ़ालत उस औरत ने किया या उसने किया, अयक़ज़त उसने जगाया। अब तर्जमा देखो, व अयक़ज़त हु, और उसने जगाया हु उसको। अब तर्जमा हो गया कि नहीं। अच्छा ज़रा गौर करो यहाँ, अला वजहिही, अला वजहिही में जो हु है वो ज़मीर है ना, और एक चुहिया उसके चेहरे पर रेंगी, उसके चेहरे पर, उससे कौन मुराद है, असद मुराद है ना, यानी एक चुहिया शेर के चेहरे पर रेंगी, हु से मुराद है असद। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि हु से कौन मुराद है, तुम फ़ौरन कहोगे असद, लेकिन वो तुमसे इस तरह से नहीं पूछेगा कि हु से कौन मुराद है, बल्कि वो तुमसे पूछेगा हु का मर्जा कौन है, तो तुम क्या कहोगे, असद, क्योंकि हु से मुराद जो असद है तो हु का मर्जा किसकी तरफ हो गया। हाँ, तो जब कहा जाता है इस ज़मीर हु का मर्जा क्या है, तो फ़ौरन समझ जाओ कि हु से मुराद कौन है, समझ गए। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा हु का मर्जा कौन है, तो तुम फ़ौरन ध्यान में लाओगे हु से कौन मुराद है, असद, तो तुम फ़ौरन बताओगे हु का मर्जा कौन है, असद। इसी तरह देखो अयक़ज़त, और उसने जगाया, उसने हिया से कौन मुराद है, किसने जगाया,
चूहिया ने। तो अब कोई पूछेगा अयक़दत में जो हिया है उसका मर्जा कौन है, तो फ़ौरन क्या कहोगे, फ़ारा। फिर देखो उसमें एक और ज़मीर है, अयक़दत हु, उसने जगाया उसको, किसको, तो हु का मर्जा कौन है, असद। अयक़दत में हिया का मर्जा फ़ारा और अयक़दत में हु का मर्जा असद। ठीक, कल आगे मुताला करके लाओ। माना जो है वो मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच कर भेज दिया जाएगा। माना देखकर इसी तरह से जुमला जोड़ जोड़ कर, माना जोड़ जोड़ कर तुम लोगों को तर्जमा करना है। सबसे पहले देखो मादा क्या है, लफ्ज़ क्या है, फिर उसके बाद देखो वो कौन सा सेगा बन रहा है, फिर उसके बाद देखो उसका फ़ाइल कौन है, अगर फ़ाइल नहीं है ज़मीर है कि ज़ाहिर है, फिर उसके बाद देखो कौन मफ़ूल भी है, कौन हर्फ़ जर है, किस तरह से उसको पढ़ेंगे। इस तरह से सबको जोड़कर पढ़ना है। ठीक, अब तरकीब जल्दी से कर लो। फ़ा हर्फ़ अत्फ़, दब्बत फ़ेल, अला हर्फ़ जर, वजही मुज़ाफ़, ही मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ारतुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल मिलकर मातूफ़ अलै, वाव हर्फ़ अत्फ़, अयक़दत फ़ेल, हिया ज़मीर फ़ाइल, हु मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मिलकर, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलै मातूफ़ मिलकर जुमला फ़ेलिया। ठीक।